Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT. Chapter is 7 integration and exercise 7.4. exercise 7.4 की हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल से जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 7.4 में भी दी गई थी, लेकिन उसके कोई ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर नहीं थे। ठीक, वहाँ केवल ये बताया गया था कि पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन ऐसे आप स्पेल्ट करेंगे किसी क्वेश्चन को, आफ्टर दैट आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ही करेंगे विद एग्जाम्पल। तो देखिएगा एग्जाम्पल 11 हमने लिख रखा है। 11 हमसे कहा गया है इंटीग्रेट करिएगा 1/x+1 x+2। अब इनकेस अगर ये आपका इस इक्वेशन रूप में रखा होता, अगर हम इसी का इक्वेशन निकालते थे x² + 3x+2 होता तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ फैक्टर करके आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है कि कौन सी दो फ्रैक्शन थी जिनको सॉल्व करके इसको लाया गया है। ठीक, आप डायरेक्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, यानी 1/x+2 - 1/x+1 अगर आप सॉल्व करें तो इतना ही इसका आने वाला है। नहीं, पहला टर्म बाद में करिएगा, बाद वाला दूसरा, यानी 1/x+1 - 1/x+2 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन उस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करें वो देखिएगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्शियल फ्रैक्शन तो पार्शियल फ्रैक्शन की आप कंप्लीट ये जो इक्वेशन गिवन है उसको हम ले लेते 1/x+1 और x+2। हम ये कंसीडर कर लेते हैं जो फ्रैक्शन थी उसका न्यूमरेटर टर्म पहली फ्रैक्शन का a था, तो a/x+1 प्लस b/x+, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका x+1 इंटू x+2। इधर फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व कर, a के साथ आ जाएगा b का डिनोमिनेटर, यानी a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 अपॉन x+1 इंटू x+2। अब आप देखिएगा यहाँ से आपका डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिएगा इधर आपका लेफ्ट हैंड में क्या बचा, केवल 1, इधर बचा है केवल आपका 1 इक्वल टू आपका आ गया a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। आप या तो कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करें। कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग कैसे करेंगे, अभी ब्रैकेट हटाएंगे तो ax प्लस bx आ जाएगा, अर्थात a प्लस बी इंटू एक्स, तो x की कंपेयरिंग करके करेंगे। कांस्टेंट अगर करेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा, उसकी कंपेयरिंग करके कर सकते हैं कि ये तरीका। दूसरा तरीका आसान जो वो ये है कि अगर आप एक टर्म को किसी को जीरो कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा अगर हमको b जीरो करना है तो आप यहाँ पर x = -1 पुट कर दीजिएगा, b का टर्म जीरो हो जाएगा, a की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, वो ज़्यादा बेटर है। देखिएगा पुटिंग x = -1, पुटिंग x = -1, तो जब हम -1 पुट करेंगे तो इधर तो आपका 1 ही रहेगा, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 + 2 और प्लस b के साथ जो कोएफिशिएंट आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा हुआ है a × 1, a = 1, तो a की वैल्यू निकल आएगी। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को 0 करेंगे तो x = -2 पुट कर दीजिएगा, तो अगेन पुटिंग x = -2, अगेन पुटिंग x = -2। तो जैसे ही -2 पुट करेंगे तो इधर तो आपका 1 ही रहेगा, a का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 और b के साथ आ जाएगा -2 + 1, x का -2 पुट कर दैट ही हो जाएगा -b = 1, तो b की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई है -1। a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो फ्रैक्शन फर्स्ट में जाकर के आप पुट कर दीजिएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति क्या थी, इस प्रकार से क्वेश्चन था 1/x+1 इंटू x+2 dx। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया तो इस प्रकार से आ गया, a की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/x+1 dx, और b की वैल्यू फाइंड की हमने है प्लस -1/x+2
एक्स प्लस टू डी एक्स। आपके देखो दो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ब्रेक हो गया। अब आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस टू प्लस लॉग सी भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। आप इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल इंटरमीडिएट में एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो आपके एक ही एक एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए। तो नोट कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.5 से पहले का जो एग्जाम्पल 11 है उसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। देखिए एग्जाम्पल 12 आपका एक अलग तरीके का इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो वो आपका नॉट इम्प्रॉपर इंटीग्रेंट कहा जाता है, जब तक आपका प्रॉपर में नहीं है। प्रॉपर से मतलब होता है जो न्यूमरेटर टर्म है उसकी पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की पावर अधिक होनी चाहिए। अगर दोनों की यूकल है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। दिस इज ए नॉट प्रॉपर इंटीग्रेंट रेशनल फंक्शन कहा जाएगा ये। तो आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा दिस इज नॉट प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दिस इज नॉट प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपको डिनोमिनेटर के पार्ट से न्यूमरेटर के पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 और इधर आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो केवल देखिएगा यहाँ पर भी एक्स पावर 2 है, यहाँ पर भी एक्स पावर 2 है। उसी नंबर से जब उसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आता है वो 1 आता है। 1 का आप यहाँ पर डिवाइड करके पुट कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस करेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5x और -6 से एक प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 5x माइनस 5 ही आ रहा है। ठीक, इतना आपका रिमाइंडर आ गया। दैट इज अब जो आपका बनेगा जाके इंटीग्रेशन वो इस प्रकार से होगा 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आ गया। ठीक, यहां से आप इसके दो पार्ट जब कर देंगे तो एक तो आ जाएगा आपका i के साथ यानी 1dx, ये 1 अलग हो जाएगा प्लस और ये अलग हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन में आगे सॉल्व कर पाओगे। नाउ 5x माइनस 5 मतलब 5x माइनस 5 क्यों, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 माइनस का 2x, ये माइनस का 2x रहेगा। स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म फैक्टर किए जा रहे हैं, स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 3। तो फाइनल फैक्टर हो गए हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आपका फर्स्ट टर्म का तो इंटीग्रेशन आप कर ही दीजिएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 और x माइनस 2 dx। अब यहाँ से आगे हम लोग करेंगे इस टर्म को बाई पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू में a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा।
5x माइनस 5 इज इक्वल टू ए के साथ हम ले लेंगे x माइनस 2 प्लस बी के साथ हम ले लेंगे x माइनस 3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो गया, उसको हमने एक स्टेप कम कर दिया। अब देखिएगा उसी प्रकार से ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करें, ए और बी के टर्म को जीरो करेंगे। अगर बी का टर्म जीरो करना है तो x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, बी का टर्म जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल आएगी। तो पुटिंग x इक्वल टू 3, वहाँ -3 है तो +3 पुट कर देंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करने पे आप देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 अर्थात a बचेगा, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 5 3 या 15 में से 5 जाएगा 10, तो डायरेक्टली a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10, ए की वैल्यू 10 आ गई। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ए की टर्म जीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये ए का टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 माइनस 3 अर्थात -1, तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी आ जाएगी जाकर के, और यहाँ 2 पुट करोगे 5 2 या 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 अर्थात माइनस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ये a और b की वैल्यू आ गई जो कि आपको यहाँ रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, i इक्वल टू x तो ये चल ही रहा है, प्लस a की वैल्यू फाइंड की हमने 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 dx, प्लस b की वैल्यू फाइंड की हमने, a की वैल्यू 2 क्यों फाइंड की, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -5 अपॉन x माइनस 2 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we get I is equal to x plus 10 log x minus 3 minus 5 log x minus 2 plus c। x minus 5 log x minus 2 plus 10 log x minus 3 plus c, इतना ही आ रहा, तो इससे आगे आप करिएगा भी नहीं। इस प्रकार से एग्जाम्पल 12 कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 समझते हैं, उसमें देखिएगा एक अलग टाइप की, अभी जो एग्जाम्पल 11 और 12 जो की है उनमें सेम टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हुआ है। एग्जाम्पल 3 जब हम करेंगे तो उसमें अलग टाइप की आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। ये एग्जाम्पल 13, यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस 1 पे पावर 2 है, तो टोटल डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी हो जाएंगी, 3, 2 यहाँ से और एक x प्लस 3 की पावर है, एक पावर x की यहाँ से मिल रही है, 2 यहाँ से मिल रही है, तो x पावर टोटल 3 आ रही है, तो 3 ही कांस्टेंट होंगे a b c जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिएगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लिखें तो a अपॉन यहाँ रहेगा आपका x प्लस 1, फिर b के साथ जब आप चलेंगे तो b के साथ हो जाएगा आपका bx चलें लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर bx तब लेते जब x स्क्वायर होता, x स्क्वायर नहीं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो रहेगा b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ये स्क्वायर यहाँ नहीं, तो इस प्रकार से ये 3 टर्म में आपका टूटेगा जाकर। एक इस प्रकार से भी होता, अगर यहाँ पर मान लीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1 होता इस तरीके से, तो फिर हम यहाँ पर bx लिखते। ठीक है, तो bx यहाँ नहीं लिखा जाएगा, bx यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ रहेगा अलग 3 टर्म हो जाएंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ए के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसी प्रकार से b के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 3 आएगा केवल, और c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने एलसीएम ये लिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये एलसीएम लिया है।
देखिएगा यहाँ पर x प्लस 1 एक कैंसिल हो गया, एक बचा, तो वो a के साथ एक टर्म ही आ रहा है, x प्लस 3 कंप्लीट आ रहा। b के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो गया, बचा केवल x प्लस 3। c के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट आएगा। अब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कर दीजिएगा आप कैंसिल। अब देखिएगा हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से आप एक ही टर्म को जीरो करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो x इक्वल टू 1 नहीं, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो c का टर्म जीरो हो जाएगा और a का टर्म जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर हम x इक्वल टू माइनस 3 पुट करते हैं तो a और b दोनों जीरो हो रहे, c की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले पुट करिएगा पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1। पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 पुट करने से हमारा देखिएगा कंप्लीट a और कंप्लीट c जीरो हो रहा है, तो b की वैल्यू आ जाएगी यानी 2b। ये हो रहा है आपका 2b इज इक्वल टू, और यहाँ माइनस 1 पुट किया तो माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस का 5। तो b की वैल्यू आपकी आ गई है माइनस का 5/2। b की वैल्यू माइनस 5/2। एक बार चेक कर लीजिएगा, हमने माइनस 1 पुट किया है यहाँ पर, तो माइनस 1 प्लस 3 2b, और यहाँ पर हमने माइनस 1 पुट किया है तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस के 5 हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू माइनस 5/2। अगेन पुटिंग x इक्वल टू, अब 3 बचा हुआ है तो x इक्वल टू माइनस 3 पुट करना पड़ेगा। जैसे x इक्वल टू माइनस 3 पुट करोगे तो आपका x इक्वल टू, हम लोग पुट कर रहे हैं अब की बार x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू जब माइनस 3 पुट करेंगे तो देखिएगा a का टर्म, यहाँ से a का टर्म जीरो हो रहा है और यहाँ से b का टर्म जीरो हो रहा है। तो x इक्वल टू माइनस 3 पुट करने से a का और b का टर्म जीरो हो रहा है। तो जब यहाँ पर माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2c इज इक्वल टू, इधर हो रहा है आपका माइनस 3 पुट करने से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और माइनस 2, ये हो रहा है आपका माइनस का 11। ये देखो स्क्वायर और लगा हुआ है यहाँ पर, ये स्क्वायर लगा हुआ, तो जैसे हम यहाँ पर माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर होकर के 4 हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर होकर के आप 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4c इज इक्वल टू माइनस 11, दैट इज c इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस 11/4। c की वैल्यू माइनस 11/4 आ रही है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर चुके, 3 पुट कर चुके, कुछ दूसरा पुट कर नहीं सकते, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पुट करिएगा x इक्वल टू 0। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 0। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आ जाएगा आपका, अगर मल्टीप्लाई इनका करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो आएगा, तो केवल 3a बचेगा। इसी प्रकार से b में पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 3b, और c में पुट करेंगे तो c रहेगा, इज इक्वल टू आपका माइनस का 2 आ रहा। अब हम b और c की वैल्यू फाइंड कर चुके, वो यहाँ पुट कर दीजिएगा। b की वैल्यू फाइंड की है माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15/2, और c की वैल्यू माइनस 11/4 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है ये 3a माइनस 15/2 और माइनस 11/4 इज इक्वल टू -2। तो पहले इधर ही सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 30/4 और माइनस 11/4 इज इक्वल टू -2। हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, तो इसमें 15 में 2 का मल्टीप्लाई 30 हो गया, 2 में किया तो 4 हो गया। अब ये सॉल्व किए जा सकते हैं, दोनों ही माइनस के हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 41/4, 41 माइनस का 41/4 इज इक्वल टू -2। तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के आपका, एक तरीके से उधर लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41/4 -2। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। तो इधर आ जाइएगा, 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 41/4 -8 अपॉन टोटल का 4 हो गया। अब 8 इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 11 से 8 जाएंगे 33/4। ठीक, तो 3 से ये कट भी जाएंगे आपके 11 टाइम्स, तो एक ही वैल्यू कुल मिला के आपकी आ गई है 11/। ठीक, तो एक ही वैल्यू आ रही है आपकी 11/4, बी की वैल्यू आ रही है -5/2, सी की वैल्यू आ रही है -11/4। ये सब वैल्यू आप यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन में रख करके इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर रख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर लीजिएगा, तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक ही वैल्यू हमने फाइंड की है 11/4, 1/x + 1 dx। थोड़ा लेंथी निकला जाके क्वेश्चन। बी की वैल्यू फाइंड की है -5/2, 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx, और प्लस सी की वैल्यू फाइंड की है -11/4। ये हो जाएगी -11/4, 1/x + 3 dx। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो इंटीग्रेशन हो रहा, लेकिन वहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर आपको गिवन है, यानी 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो उसका हो जाएगा -1/x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जैसी फाइनल में हम लोग करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 11/4 log x + 1। log x + 1, और माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा 5/2 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो x + 1, और -11/4 log x + 3 + c। आप इतना ही मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिएगा ये टर्म अपना अलग जा रहा है। ठीक, हमारे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए, ये टर्म अलग जा रहा है, और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। 11/4 अगर हम कॉमन ले लें तो log m - log n हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका log x + 1 अपॉन x + 3, और ये प्लस का 5/2 रहेगा इंटू में 1/x + 1 + c। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल 13 को कर सकते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो इस क्लास हमने सीखे एग्जाम्पल 11, 12 और 13। इसमें इतना ही। दैट्स ऑल।